आपने साइंस फिक्शन मूवीज में अक्सर देखा होगा कि लोग गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। इस अमल को टेलीपोर्टेशन कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी ही टेक्नोलॉजी रियल दुनिया में भी मौजूद है, जिसकी मदद से हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लाइट की स्पीड से टेलीपोर्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। 7 जनवरी 2023 को एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें लिखा था कि हम IBM के क्वांटम एनर्जी कंप्यूटर की मदद से क्वांटम एनर्जी को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी साइंसदानों ने कई ऐसे कामयाब एक्सपेरिमेंट किए हैं, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को टेलीपोर्ट किया है और ये टेक्नोलॉजी स्पेस में भी काम कर सकती है। यहाँ एनर्जी को कई लाइट ईयर दूर टेलीपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये बात क्लियर कर दूं कि अभी साइंसदान मूवीज की तरह इंसान या स्पेसशिप को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ छोटी चीजों को और एनर्जी को ही टेलीपोर्ट करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि अगर हम ऐसे ही इसमें कामयाबी हासिल करते रहे तो एक वक्त आएगा जब हमारा फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाएगा। इसकी मदद से हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था। और आज के इस वीडियो में हम इसी टेक्नोलॉजी से होने वाली न्यू डिस्कवरीज और अपडेट्स के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हम क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स को तोड़ मोड़ कर इंटेंगल क्वांटम पार्टिकल्स के दरमियान एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी बगैर छुए। और ये सब साइंसदान फिजिक्स की लिमिट में रहकर कर रहे हैं, यानी फिजिक्स की दुनिया में ये पूरी तरह से लीगल और पॉसिबल है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है। यहाँ ना हम फिजिक्स के कवानीन को तोड़ रहे हैं और ना ही इन पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए वर्म होल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना ही हम इन पार्टिकल्स को लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल करवा रहे हैं, बल्कि साइंसदान फिजिक्स के बहुत ज्यादा बेसिक रूल्स को फॉलो करके ये सब कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम क्वांटम लेवल पर एक पार्टिकल की मदद से दूर मौजूद दूसरे पार्टिकल के अंदर बगैर छुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। इस चीज को सबसे पहले 1997 में किया गया, जब ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के एक साइंसदान अपने एक एक्सपेरिमेंट में SPDC प्रोसेस की मदद से 2 इंटेंगल पेयर पार्टिकल्स के दरमियान एक ऐसा ना नजर आने वाला नेटवर्क क्रिएट किया, जिसमें एक इंटेंगल पार्टिकल के जरिए इंफॉर्मेशन को गायब करके दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर कर सकते थे, जिसे इंफॉर्मेशन टेलीपोर्टेशन का नाम दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से क्वांटम फिजिक्स ने बहुत ज्यादा तरक्की की, जिसके जरिए क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी बनाई गई, जिसकी वजह से इस साइंसदान को 2022 में नोबेल अवार्ड भी दिया गया। इन एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड होकर जापान के एक साइंसदान ने अपनी एक थ्योरी लिखी, जिसमें इस साइंसदान ने क्वांटम लेवल पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को हाई लेवल पर ले गया। इसके मुताबिक जैसे हम इंटेंगल पार्टिकल्स के दरमियान इंफॉर्मेशन को बगैर छुए ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी तरह हम क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन को अचीव कर सकते हैं। यानी उसका कहना था कि एक मशीन है, हम उसके अंदर एनर्जी डाल के उसको कहीं दूर दूसरी मशीन में ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसका ये कंसेप्ट एक पेपर में लिखा हुआ था। इसके बाद 2007 में इस साइंसदान ने अपनी थ्योरी पर की गई कैलकुलेशन और रिसर्च में ये भी कहा कि स्पेस के अंदर क्वांटम फील्ड पर बनने वाली नेगेटिव एनर्जी कभी खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि वो एनर्जी कायनात के किसी दूसरे हिस्से से क्वांटम लेवल पर टेलीपोर्ट होती है। असल में उस साइंसदान का मतलब था कि अगर हम किसी खास एनवायरनमेंट में किसी इंटेंगल पार्टिकल्स के सिस्टम में किसी एनर्जी को ऐड करते हैं, तो हम उस एनर्जी को कायनात के किसी दूसरे हिस्से में दूसरे क्वांटम पेयर में नेगेटिव एनर्जी की शक्ल में ट्रांसफर कर सकते हैं। कई साइंसदान का कहना है कि ब्लैक होल के आसपास भी हमें इसी तरह की नेगेटिव एनर्जी देखने को मिल सकती है, यानी ये एनर्जी कायनात के किसी दूसरे हिस्से से ट्रांसफर होकर ब्लैक होल के पास आई होगी। और इसी तरह हम भी एनर्जी को 2 पॉइंट्स के दरमियान
टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 इंटेंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जापान के साइंसदान की कैलकुलेशन और इस एनर्जी ट्रांसफर थ्योरी को साबित करने के लिए वाटरलू और स्टोनी ब्रोक यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें 2 मुख्तलिफ क्वांटम डिवाइसेस के दरमियान एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में क्वांटम एनर्जी को ट्रांसफर किया जा चुका है। और अब हाल ही में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश होने वाले एक पेपर में एक साइंसदान ने एक न्यू क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन के एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया, जिसके मुताबिक उस साइंसदान ने एक आम क्वांटम कंप्यूटर की मदद से क्वांटम लेवल पर एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। इस साइंसदान के एक्सपेरिमेंट में IBM के क्वांटम कंप्यूटर ने बहुत अहम रोल अदा किया है। इस क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन के आइडिया को प्रूव करने के लिए उस साइंसदान ने इस क्वांटम कंप्यूटर में जापान के साइंसदान की थ्योरी पर बनाई गई एक खास तरह के एल्गोरिथम को रन किया था, जिसमें सेम वैसे ही रिजल्ट हासिल हुए जैसे जापान के साइंसदानों ने अपनी थ्योरीज में बताया था। इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट भी किया गया, जिसमें ये कन्फर्म किया गया कि 2 इंटेंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स के दरमियान एक खास तरह का ना दिखाई देने वाला कनेक्शन होता है, जिसमें जब एक पार्टिकल्स में एनर्जी को ऐड किया जाता है तो दूसरे पार्टिकल्स में एनर्जी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब एक क्वांटम पार्टिकल में पॉजिटिव एनर्जी को डाला जाता है तो दूसरे इंटेंगल पार्टिकल में नेगेटिव एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी मकदार पॉजिटिव एनर्जी के बराबर ही होती है, लेकिन वो नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से जब हम एक पार्टिकल को पॉजिटिव एनर्जी देकर एक्साइटेड क्वांटम स्टेट में ले जाते हैं तो दूसरे क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी स्टेट अपने आप कम हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंसदानों ने यह भी देखा कि रिसीवर इंटेंगल पार्टिकल के अंदर जनरेट होने वाली नेगेटिव एनर्जी नथिंग्स में भी जनरेट हो रही है, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल के दरमियान कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है और ना ही रिसीवर पार्टिकल के पास कोई और एनर्जी सोर्स है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि साइंसदानों ने एक एनर्जी को गायब करके दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया है। वैसे तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एनर्जी का ये टेलीपोर्टेशन तो काफी छोटे डिस्टेंस पर हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर की चिप के दरमियान। लेकिन इस आइडिया को जिस रियलिटी में बनाया गया और जिस तरह ये एनर्जी ट्रांसफर हुई है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में हम इस एक्सपेरिमेंट को लॉन्ग डिस्टेंस पर भी कर सकते हैं, और इससे पहले भी हम इंफॉर्मेशन को कई किलोमीटर दूर ट्रांसफर करके देख चुके हैं। कई साइंसदान को कहना है कि 2023 तक न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कर पाएंगे। अगर इस एक्सपेरिमेंट पर हमें इसी तरह से कामयाबी मिलती है तो साइंसदान का कहना है कि हम क्वांटम इंटेंगल पार्टिकल की मदद से हम एनर्जी को उस जगह टेलीपोर्ट करेंगे जहां हमें एनर्जी की जरूरत होगी, और फ्यूचर में हम इसकी मदद से स्पेस में बहुत ज्यादा दूर तक जा पाएंगे। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।